जोहार गे समाज लाइव रे नने मितेंगा आपे मन को हमारे सुरते जोहार लो तेला दारम तिसिंगा अबुलोते समाज लाइव रे मैडम दयामणि बाला तिकिन मिना किने मैडम अबेन ताते निया कोनो तइने तिसिंगे दोनों पर जो पैसा संबंध रे जगर हुबा है ना ऐसे पूरे टाइट रे सामाजिक संगठन को लो तरो तालमेल का बाइंतना पैसा या तरफा विरोध हुआ उतना तरफा पी पैसा रिया का जी उतना एनरेदो अबेना झारखंड रे ओकुना लागू तिया दुरकरा होना अबेन ता अबेना नजर रे चिकन राय बनमिया सबको जोहार। निश्चित रूप से आज की तारीख में जिस तरह से समाज के भीतर में कई विवादें चल रहे हैं, लेकिन इन विवादों के बीच में भी ये सीधा आदिवासी समाज आज की तारीख में अपने जो हक और अधिकार हैं उसको आज ही नहीं लेकिन शुरू से पहचान रहा है। और हम लोग ये कोल्हान की धरती में हैं। कोल्हान का धरती तो अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष की धरती रही है, जहां पर अंग्रेजों के सामने भी अंग्रेजों द्वारा थोपा गया कानून को कोल्हान की धरती ने स्वीकार नहीं किया। और यही कारण है कि कोल्हान के संगठित ताकत के संघर्ष ने आज कोल्हान के लोगों को जल जंगल जमीन में अपने भाषा और संस्कृति के साथ आगे बढ़ने का हक दिया है, जिसको विल्किंसन रूल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आपने जो सवाल किया कि पेशा को लेके कई विवाद है, लेकिन विवादों के बीच में भी आज यहाँ पर हम लोग कोल्हान के तभी सभी साथी सभी कई संगठन के साथी यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये भारत एक संघीय देश है और इस संघीय ढांचा में संसद ने 24 दिसंबर 1996 में जो केंद्रीय कानून के रूप में झारखंड के आदिवासी इलाके को शेड्यूल्ड एरिया को जो अधिकार दिया है, और उन अधिकार के तहत ही आज 1996 के बाद लगातार मैं आपको के माध्यम से बात करना चाहती हूं कि जितने भी कार्यक्रम झारखंड के आज वर्तमान सरकार के अंदर में या तो राज बनने के बाद जितने भी कार्यक्रम चले, सरकार हर टेबल में इस बात को बोलती थी कि ये पेशा का इलाका है। हर कानून के बनाने के पहले इस बात को सामने रखती थी कि ये पेशा का इलाका है और पेशा के आधार पर ही यहाँ का तमाम जो कार्यक्रम होगा, सरकारी कार्यक्रम होगा, वो भी संचालित होगा। गांव का जो आदिवासी समाज का जो संगठनिक ये कार्यक्रम होगा, वो भी अपने परंपरागत आधार पर ही, अपना परंपरागत ढांचा के आधार पर ही वो संचालित होगा। वो पहले से 1996 के बाद से लगातार ये चल रहा है। और मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि आज कोई भी बात नहीं है। आदिवासी समाज ने 1996 में 70 भारत के संविधान में जो 73वें संविधान संशोधन हुआ, और उस 73वें संविधान संशोधन में जितने भी प्रावधान है उसमें आपका जल जंगल जमीन पर गांव का अधिकार है, यहाँ मध्य निषेध का अधिकार है, जल जंगल जमीन को विकसित करने का गांव को ग्राम सभा को अधिकार है। उसके साथ ही जो खनिज संपदा है, लघु माइनर मिनरल्स, इस पर भी ग्राम सभा को अधिकार है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर भी ग्राम सभा को अधिकार है। गांव के भीतर में कौन सा योजना लागू होगा, नहीं लागू होगा, किस तरह से लागू होगा, इसका निर्णय भी ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही गांव का आदिवासी इलाके में जमीन किसी भी पर्पज से वो अधिग्रहण करने की बात होगी, चाहे वो सरकार करेगी, चाहे तो कंपनियां अधिग्रहण करेंगी, और उसके लिए पूरी तरह से ग्राम सभा की सहमति जरूरी है। ये तमाम जो अधिकार गांव को दिया गया है, ग्राम सभा को दिया गया है। हमारे आदिवासी क्षेत्र के जो रूढ़ी परंपराएं हैं, जो गांव के जो मान के मुंडा पढ़ा
समितियां जो है उनको पूरी तरह से सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से सशक्त करने के लिए बनाई गई है। आज हम लोगों ने डिस्कशन में यही हम लोगों ने तय किया कि हम लोग कहीं कोई विवाद में नहीं, लेकिन जिस तरह से सीएनटी एक्ट हमारा कानून है, जिस तरह से भारत के संविधान ने 5वां अनुसूची दिया है, और वही 5वां अनुसूची के तहत में हमको ये जो पेशा कानून के तहत अधिकार मिला है, और विल्किंसन रूल के तहत जो हमारा अधिकार है, उसी अधिकार के तहत आज भी हम लोग 2024 में भी हमारे अबुआ सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे कि जो भी यहाँ पर काम होगा वो पेशा कानून के तहत ग्राम सभा को पूरी अधिकार के तहत जो उनको अधिकार है, उस अधिकार को सम्मान देते हुए ही हर योजनाओं के बारे में सरकार को भी सोचना होगा। ये पेशा कानून को लेके हम लोगों ने तय किया है कि जितने भी विवादें हैं, आदिवासी समाज को मजबूत करने के लिए, यहाँ के सांस्कृतिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ हम लोग 1996 में जो हम लोगों को संसद के द्वारा राष्ट्रपति ने जो हस्ताक्षर के द्वारा जो अधिकार दिया है, वो अधिकार ही हमारा मान्य है और कोई बहस नहीं है। उसी के साथ हम लोग आज तक भी हैं, आगे भी बढ़ेंगे। मैडम जो को लेका उनको कम शब्द रे ना एमडो स्पष्ट तबे ने सुपुरे सोशल मीडिया पर या फिर सुपुरे ना हो को कंफ्यूजन रमिना कुआ ची पेशा एक्ट जो दी लागू हुए एंड तो कहीं मुंडा मानकियों को कोलान की जहाँ तक बात की जाए तो मुंडा मानकियों को लगता है कि उनका कहीं अधिकार छीना जाएगा और पंचायतों को अधिकार मिलेगा, लेकिन कंफ्यूजन को सजा, तो इसमें थोड़ा सा स्पष्ट डालिए। इसमें कोई माने कंफ्यूजन नहीं है। मन की मुंडाओं को और ताकत मिलेगा, मन की मुंडाओं को और ताकत मिलेगा। अधिकार कौन छीनेगा? 2001 में जो पंचायती राज कानून व्यवस्था 2001 जिसको JPRA 1 बोलते हैं, उसको हम लोग शुरू से ही विरोध करते आ रहे हैं। मान की मुंडाओं का हक और अधिकार छिनाएगा बोल के, और हम लोग आज भी इसीलिए पेशा की बात कर रहे हैं कि वो मान की मुंडाओं को और ताकत देगा। उनके जो सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार है, उनके जो आर्थिक अधिकार हैं, उनको और मजबूत करेगा। उनके अधिकार को खत्म करेगा तो JPRA खत्म करेगा। इसीलिए हम लोग JPRA का हम लोग शुरू से विरोध करते आ रहे हैं। धन्यवाद मैडम।